गुजरात के तटीय इलाके में एक ऐसा युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है जिसकी गूंज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। भारत की तीनों सेनाओं का विशाल संयुक्त अभ्यास त्रिशूल 2025 एक ऐसा नाम जो अपने आप में ताकत का प्रतीक है और इसका असर यह हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। जी हां, ये सच है, लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहां समुद्र, रेगिस्तान और दो देशों की सीमाएं मिलती हैं, सर क्रीक और कच्छ के रण से। सर क्रीक, ये नाम सुनते ही भारत पाकिस्तान के बीच के पुराने विवादों की यादें ताजा हो जाती हैं। गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच की ये 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी दशकों से दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र रही है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ समुद्री संसाधन है, मछली पकड़ने के अधिकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है। पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में कुछ खास हलचल देखी जा रही थी। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य गतिविधियां यहां बढ़ाई थी। वहां नए बंकर बने, सैनिकों की तैनाती बढ़ी। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने इन गतिविधियों पर नजर रखी और सरकार को रिपोर्ट दी। नतीजा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी और फिर त्रिशूल 2025 की घोषणा। रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, सर क्रीक में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चेतावनी कोई खोखला बयान नहीं है, इसके पीछे है भारत की तैयारी, भारत की ताकत और भारत का संकल्प। अब बात करते हैं त्रिशूल 2025 की। ये कोई साधारण युद्धाभ्यास नहीं है, ये भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त महाअभ्यास है। जैसे भगवान शिव का त्रिशूल 3 नोकों वाला होता है, वैसे ही ये अभ्यास भी तीनों सेनाओं की एकजुट शक्ति का प्रदर्शन है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जहां रेगिस्तान मिलता है समुद्र से, वहां भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत उतार दी है। थल सेना ने एक पूरा डिवीजन तैनात किया है। इसमें शामिल हैं आधुनिक टैंक्स जो रेगिस्तान की रेत पर भी दौड़ सकते हैं। नौसेना का योगदान भी कम नहीं। अरब सागर में भारतीय युद्धपोत किसी खतरे से निपटने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं, समुद्र पर तैरते हुए किले हैं जो एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। और वायुसेना ने अपने सबसे घातक हथियार भेजे हैं, सुखोई Su-30 MKI और राफेल लड़ाकू विमान। राफेल जो भारत के शस्त्रों के भंडारण में नया है, लेकिन अपनी क्षमताओं में किसी से कम नहीं। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तैयारी किस लिए? क्या ये सिर्फ एक अभ्यास है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश है? पहली बात, ये वार्षिक अभ्यास है। हर साल भारत अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करता है, उनके तालमेल को बेहतर बनाता है। युद्ध के समय तीनों सेनाओं को एक साथ काम करना होता है। अगर थल सेना आगे बढ़ रही है तो वायुसेना को हवाई सुरक्षा देनी होती है। अगर नौसेना समुद्र से हमला कर रही है तो थल सेना को तटीय इलाके सुरक्षित करने होते हैं। ये तालमेल बिना अभ्यास के नहीं बनता। दूसरी बात, भौगोलिक महत्व। कच्छ का रण और सर क्रीक इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। 1965 और 1971 के युद्धों में भी इस क्षेत्र में लड़ाई हुई थी। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी यहाँ सैन्य गतिविधियां बढ़ी थी। ये इलाका ऐसा है जहां दुश्मन आसानी से घुसपैठ कर सकता है अगर सुरक्षा में कोई कमी हो जाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान की हरकतें। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई थी। वहां नए बंकर बने, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने इन गतिविधियों पर नजर रखी और सरकार को रिपोर्ट दी, जिसका नतीजा है त्रिशूल 2025। जैसे ही भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास की घोषणा की, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। शहबाज शरीफ ने तुरंत अपने ज्यादातर हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। लेकिन क्यों? पहला कारण है सुरक्षा की चिंता। जब भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे होते हैं तो वो सीमा के पास भी उड़ान भरते हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट गलती से इस इलाके में न चला जाए। 2019 में बालाकोट हमले के बाद भी ऐसा ही हुआ था, जब पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद किया था। दूसरा कारण है रडार की निगरानी। जब इतना बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है तो दोनों देश एक दूसरे की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत सीमा की निगरानी में लगा सकता है, बिना नागरिक विमानों की चिंता किए। तीसरा कारण है आर्थिक और कूटनीतिक दबाव।
जब पाकिस्तान अपना हवाई क्षेत्र बंद करता है तो दुनिया का ध्यान इस तरफ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द होती हैं, व्यापार प्रभावित होता है। ये पाकिस्तान की परेशानी का संकेत है। कच्छ का रण दुनिया के सबसे अनोखे भूभागों में से एक है। बारिश के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है और सर्दियों में ये सफेद नमक के मैदान में बदल जाता है। सैन्य दृष्टि से ये बेहद चुनौतीपूर्ण इलाका है। यहाँ टैंक चलाना आसान नहीं। नमक की परत के नीचे कई जगह नर्म मिट्टी होती है जहां भारी वाहन फंस सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने इस इलाके को अच्छी तरह समझ लिया है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में वो इसी कठिन भूभाग में अपने टैंक और बख्तरबंद वाहन चला रहे हैं। रात में यहाँ तापमान 0 से नीचे चला जाता है और दिन में 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। सैनिकों के लिए ये बेहद कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन असली युद्ध में परिस्थितियां आदर्श नहीं होती। इसलिए यह अभ्यास सैनिकों को हर हाल में लड़ने के लिए तैयार करता है। अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज सिर्फ तैर नहीं रहे, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा हैं। सरक्रीक के पास का समुद्री इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, मछुआरे काम करते हैं। नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी कई तरह के हथियारों से लैस हैं। इनमें पनडुब्बी रोधी मिसाइलें हैं, हवाई हमलों से बचाव की क्षमता है और सतह पर मौजूद दुश्मनों के जहाजों को नष्ट करने के हथियार हैं। त्रिशूल युद्धाभ्यास में इन सभी क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। नौसेना की खास बात यह है कि वो समुद्र से जमीन पर भी हमला कर सकती है। अगर जरूरत पड़े तो ये जहाज तटीय लक्ष्यों पर भी मिसाइल दाग सकते हैं। ये एक बड़ी रणनीतिक क्षमता है जो पाकिस्तान को चिंता में डालती है। भारतीय वायुसेना ने अपने 2 सबसे ताकतवर हथियार इस अभ्यास में उतारे हैं। सुखोई Su-30 MKI जो दशकों से भारतीय आसमान की रक्षा कर रहा है, और राफेल जो फ्रांस से आया नया योद्धा है। राफेल की खासियत है इसकी बहुमुखी क्षमता। ये एक साथ हवा में दुश्मन के विमानों से लड़ सकता है, जमीन के लक्ष्यों पर सटीक बमबारी कर सकता है और समुद्र में जहाजों को निशाना बना सकता है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। सुखोई की ताकत है इसकी रेंज और पेलोड क्षमता। ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है। दोनों मिलकर एक घातक संयोजन बनाते हैं। त्रिशूल में ये विमान दिन और रात दोनों समय उड़ान भरेंगे। वो थल सेना को हवाई सुरक्षा देंगे, नौसेना के साथ समन्वय करेंगे और दुश्मन के संभावित ठिकानों पर हमले का अभ्यास करेंगे। कच्छ और सरक्रीक का इतिहास संघर्षों से भरा है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले अप्रैल में कच्छ के रण में झड़पें हुई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि कच्छ का एक बड़ा हिस्सा उसका है। भारत ने इसे खारिज कर दिया और दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से मामला सुलझा, लेकिन सरक्रीक का मुद्दा आज भी अनसुलझा है। 1971 के युद्ध में भी यहाँ लड़ाई हुई। करगिल युद्ध के दौरान भी इस इलाके में तनाव रहा। ये इतिहास दोनों देशों को याद दिलाता है कि इलाका कितना संवेदनशील है। एक छोटी सी गलती भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत की तो अंजाम ऑपरेशन सिंदूर से भी भयानक होगा। पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, भारत तैयार है। अगर पाकिस्तान ने कोई गलत कदम उठाया तो भारत की तीनों सेनाएं तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ताकत की वास्तविकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वो किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेता। और सबसे अहम बात, अपने सैनिकों के लिए संदेश है, तुम अकेले नहीं हो। तीनों सेनाएं साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है और पूरा देश तुम्हारे पीछे खड़ा है।